बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, yesterday we did 5 questions and answers of unit number 2, Pip meets the convict. And today we are moving on to the difficult questions of the exercise, which are 3 in numbers. So the first question in this part is, what did the convict say and do to frighten Pip? What did the convict say and do to frighten Pip? पिप को डराने के लिए कन्विक्ट ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया. नाउ एज यू रिमेंबर, पिप को डराने के लिए कन्विक्ट ने उसको उठाया भी, उसको उल्टा भी लटकाया, उसको ऊंची जगह पे बिठा के पीछे की तरफ टिल्ट भी किया. मतलब एक तो फिज़िकली उसे डराया, फिर दूसरी तरफ धमकियाँ कुछ ऐसी दी कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, मैं तुम्हें ज़िंदा जाने नहीं दूंगा, या फिर कहा कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो एक यंग मैन तुम्हें खा जाएगा. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इसमें हुई. लेकिन अब अभी अगर हम इसके आंसर में ये पूरी कहानी दोबारा लिखते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग आंसर. ठीक है, हम अगर सारा कुछ दोबारा से लिखना शुरू कर दें तो डेफिनेटली जितनी ये लॉन्ग स्टोरी है उतना ही, क्योंकि पूरी स्टोरी में सिर्फ यही बताया हुआ है कि कन्विक्ट ने क्या कहा और क्या किया. उससे पहले का और उसके बाद का तो कुछ भी नहीं है स्टोरी में. ठीक है, तो फिर हमें डेफिनेटली ये पूरी स्टोरी दोबारा इसके आंसर में लिखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो मैंने इसका आंसर थोड़ा शॉर्ट सोचा है. आपके जहन में क्या आता है? अब हम इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, एक तो उसे पकड़ा था बहुत ज़ोर से, चाहे उल्टा लटका के पकड़ा था, चाहे टॉम स्टोन पे बिठा के पकड़ा था. ठीक है, कुछ भी, तो वो जो होल्डिंग हिम टाइट वाला जो एक्शन था, दैट वाज इनफ फॉर पिप टू बी फ्राइटेंड. ठीक है, पिप को डराने के लिए ये भी काफ़ी था, क्योंकि एक छोटा बच्चा था, वो किसी की पकड़ में आ जाने पर भी डर जाता है. दूसरी बात ये कि उसे धमकियाँ बहुत सारी दी थी. हम अब सारी सारी धमकियाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर लिखेंगे कि उसे धमकियाँ दी थी. तो ये जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा. द कन्विक्ट हेल्ड हिम टाइटली and threatened him. The convict held him tightly and threatened him. The convict held him tightly and threatened him. नोटबुक में आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे. यूनिट नंबर और नेम के बाद आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे. What did the convict say and do to frighten Pip? And the answer is the convict held him tightly. held है ये वर्ड, ये कोई मुझसे गलती नहीं हुई कि हेल्प को मैंने held लिखा. ठीक है, held सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है होल्ड की. होल्ड पकड़ने को कहते हैं, held का मतलब है पकड़ा. द कन्विक्ट हेल्ड हिम टाइटली एंड थ्रेटेंड हिम, और उसे धमकियाँ दी. उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ था और उसको ढेर सारी धमकियाँ दी. ठीक है, the convict held him tightly and threatened him. How do we know that the convict was cold and hungry? How do we know that the convict was cold and hungry? How do we know that the convict was cold and hungry? कैसे पता चला कि उसे शदीद किस्म की सर्दी भी लग रही थी और उसे भूख भी लग रही थी? एनी आइडिया? ओके, आपको अगर स्टोरी में याद हो, व्हेन ही हेल्ड द पिप, व्हेन ही हेल्ड द पिप बाय हिज चिन, हिज ओन टीथ वर चैटरिंग इन हिज हेड. ठीक है, आपको अगर स्टोरी के वर्ड्स याद हो, वहाँ पर बताया गया था कि जैसे ही उसने पिप को पकड़ा तो उस वक्त भी उसके अपने दांत खड़खड़ा रहे थे. ठीक है, शदीद सर्दी की वजह से उसके जो दांत थे वो खड़खड़ा रहे थे.
ठीक है, एक तो वहाँ से पता चला हमें कि इसको सर्दी लग रही है, दूसरा ये कि हिज बॉडी वॉज शिवरिंग, ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था, ये वर्ड्स भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो हंग्री का वर्ड था तो वो हमें दो बातों से पता चलता है कि वो हंग्री है। एक तो जब उसे पीस ऑफ ब्रेड मिला, पिप की पॉकेट से जब पीस ऑफ ब्रेड गिरा वो उसने उठाया, तो ही वॉज ईटिंग इट रेवनसली, बहुत जल्दी जल्दी करके खा रहा था, जैसे उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया। जब किसी को काफ़ी दिनों बाद खाना मिलता है, आप खुद भी अगर नोट करें, पूरा दिन आप खेलते खेलते में गुजार देते हो और जब वापस आते हो और खाना खाते हो तो एट दैट टाइम आपको शदीद जब भूख लगी होती है तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हो। नॉर्मल भूख में हम ऐसा नहीं करते, लेकिन शदीद भूख में ऐसा ऑटोमेटिकली होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। तो वहाँ से हमें पता चला कि इसको भूख लगी हुई। दूसरी बात ये कि इसने पिप के सामने जितनी डिमांड्स रखी उन सब में बस दो ही चीज़ें थी, एक तो खुराक और एक फ़ाइल। ठीक है, तो फ़ाइल मांगी थी और ख़ुराक, मतलब खुराक की उसको शदीद किस्म की ज़रूरत थी, इसलिए उसने खुराक मांगी। वरना ये तो एक ना आम सी चीज़ें हर जगह मिल जाती है, अगर उसके पास होती तो वो ना मांगता। ठीक है, लेकिन उसे शदीद भूख लगी हुई थी, इसलिए इसने सिर्फ दो ही चीज़ मांगी, एक फ़ाइल और एक फूड। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या बनेगा? दैट द कन्विक्ट वॉज कोल्ड एंड हंग्री। लेट्स ट्राई टू आंसर इट इन आवर नीट नोटबुक. How do we know that the convict was cold and hungry? The convict was feeling cold because his body was shivering and his teeth were chattering. The convict was feeling cold because his body was shivering and his teeth were chattering. His teeth were chattering. We came to know that he was hungry because he ate the piece of bread ravenously. We came to know that he was hungry because he ate the piece of bread ravenously. We came to know का मतलब है हमें पता चला। We came to know का मतलब है हमें पता चला कि वो भूखा है क्योंकि उसने पीस ऑफ ब्रेड को बहुत जल्दी जल्दी खाया। Hungrily, he ate the piece of bread hungrily. The final question is, the convict says that he is not alone and that he has a young man hiding with him. The convict says that he is not alone and that he has a young man hiding with him. Do you think this is true? Why does he tell Pip this? अच्छा, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए कि कन्विक्ट ने जब बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास एक यंग मैन भी है जो मेरे अंदर छुपा हुआ है, तो क्या ये सच था? और अगर सच नहीं था तो उसने पिप को ये सब कुछ क्यों कहा? ठीक है, सो यू हैव टू आंसर दैट. डू यू थिंक दिस इज ट्रू? Why does he tell Pip this? The convict says that he has a young man hiding with him. Why does he tell Pip this? इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। आपकी जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है कि द कन्विक्ट सेज दैट ही इज़ नॉट अलोन, वो निकाल के फिर बाकी जो कुछ अनइम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस थे उनको निकाल दिया, बाकी मीनिंग वही बन रहा है। द कन्विक्ट सेज दैट ही हैज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद हिम. वाई डज ही टेल पिप दिस? ठीक है, हम इसको आंसर करेंगे अभी। ठीक है, आप बताएं कि क्यों बताया, आपके ख्याल में कन्विक्ट ने ऐसी बातें क्यों की? पहली रीज़न तो ये थी कि बच्चे को अच्छी तरह से डरा दे ताकि वो उसका हर काम ज़रूर करे। दूसरी बात ये कि अगर वो यंग मैन का ना बताता तो बच्चा घर जाकर छुप जाता और फिर वापस ना आता। ठीक है, तो दो रीज़न है इसमें कि एक तो ये कि बच्चे को डरा दिया जाए, ठीक है, ताकि वो बात मान ले, और दूसरी रीज़न ये थी कि वो बात करने के बाद, बात मान जाने के बाद मुकर ना जाए। ठीक है, दो रीज़न्स थी, तो हम ये इसके आंसर में भी लिखने वाले. The convict
टेल्स द लाई। अच्छा, कन्विक्ट टेल्स द लाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू, तो आप अगर ये लिखो कि नो इट इज़ नॉट ट्रू, ये भी सही है, या आप ये लिखो कि द कन्विक्ट टेल्स द लाई, वो झूठ बोल रहा है, वो भी सही है। लेकिन नो दिस इज़ नॉट ट्रू और फिर हर एक पार्ट का अलग अलग आंसर देने से अच्छा है इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो द कन्विक्ट टेल्स द लाई टू मेक पिप फ्राइटेंड एंड टू एंश्योर that Pip brings him whatever he wants. The convict tells the lie, ये आंसर है उसका। डू यू थिंक दिस इज ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू। तो दिस इज नॉट ट्रू की जगह हमने क्या लिखा, द कन्विक्ट टेल्स द लाई। अच्छा, वाई डज ही टेल पिप दिस का आंसर लिखेंगे हम, टू मेक पिप फ्राइटेंड, टू मेक पिप फ्राइटेंड एंड टू इंश्योर that Pip brings him whatever he wants। ठीक है, एंश्योर मतलब ये यकीनी बनाने के लिए, ये यकीनी बन जाए कि पिप अपनी बात करके मुकर ना जाए। ठीक है, तो इस आंसर में हमने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के आंसर्स दे दिए। ठीक है, ही इज़ नॉट अलोन एंड ही हैज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद हिम, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू, इसका आंसर भी हमने दिया। और वाई डज ही टेल पिप दिस, इसका भी आंसर हमने दे दिया। ठीक है, so the convict tells the lie to make Pip frightened and to ensure that Pip brings him whatever he wants। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का जो आपका होमवर्क है वो यही काम है जो रिटन हमने आज इस लेक्चर में किया है, तो आप इसी तरह इसको अपनी नीट कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, I hope you learned it. I hope you understood it. Any kind of confusion, if you have any kind of confusion, you can ask any kind of question and we will be there to answer your queries। ठीक है, यहाँ पर जो भी किस्म का क्वेश्चन आप पूछेंगे हम आपको आंसर देंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.